एक बार की बात है, गांव के एक बिल्डर के यहाँ एक बहुत कुशल कारीगर रमेश मकान बनाने का काम करता था। वह काफी समय से ही उस बिल्डर के पास काम कर रहा था और वह बिल्डर उस कारीगर पर बहुत भरोसा करता था। समय के साथ जब रमेश बूढ़ा हुआ तो कारीगर एक दिन अपने बिल्डर के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, अब मैं और काम नहीं करना चाहता। बहुत साल तक काम कर लिया, अब मैं बाकी समय अपने परिवार को देना चाहता हूँ। यह सुनकर बिल्डर ने कुछ सोचा और रमेश से कहता कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुमको जाते जाते एक आखिरी मकान और बनाना होगा, उसके बाद तुम चले जाना। इतना सुनकर वो रमेश उदास हो गया। वह सोचने लगा कि कैसा सेठ है, मैं इस काम से मुक्ति चाहता हूँ और ये है कि मुझे एक और मकान बनाने बोल रहा है। सच है, ये सेठ लोग लालची ही होते हैं। फिर कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ तो कर दिया। फिर रमेश बेमन से वो मकान बनाने लगा। अब रमेश मकान तो बना रहा था, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके अपने बिल्डर के पास गया। बिल्डर ने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ। उसके बाद वो बिल्डर और रमेश उस बनाए घर के पास गए और फिर बिल्डर कहता है, मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। तुमसे जो घर आखिर में बनवाया है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी रमेश को दे दी। अब रमेश मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही से नहीं बनाया। वो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी तरफ से 100% देना है, ताकि बाद में हम यह ना कह पाए कि मैंने पूरी कोशिश नहीं करी या मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास नहीं किया।